सम्राट अशोक का नाम संसार के प्रभावशाली राजाओं में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का ही साम्राज्य था। सम्राट अशोक का महान राजा बिंदुसार के बेटे थे और आचार्य चाणक्य के शिष्य भी थे। कहा जाता है अशोक जहाँ जहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करते वहाँ वहाँ अपना अशोक स्तंभ लगवा देते। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुसलमानों ने नष्ट कर दिया। सम्राट अशोक को देवताओं का प्रिय राजा भी माना जाता था। अशोक के समय में मौर्य राज्य अपनी सीमाओं को काफ़ी बढ़ा चुका था। माना जाता है कि उस समय के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले राज्यों में से सबसे पहला नाम अशोक के राज्य का हुआ था। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का मार्ग चुना था। कहा जाता है कलिंग युद्ध से अशोक बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म का मार्ग पकड़ लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, यूनान और इंडोनेशिया तक में करवाया। कहते हैं अशोक को राजगद्दी अपने भाइयों से लड़कर मिली थी। उनके 2 भाई थे, जिसमें सबसे बड़ा भाई सुशीम और छोटा भाई श्यामक। ये दोनों अधर्मी थे। इनसे युद्ध में विजय पाने के उपरांत अशोक को राजगद्दी मिली थी। तो चलिए आज हम बताते हैं अशोक के उन रहस्यों के बारे में जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इन रहस्यों के बारे में पहले पता था या नहीं था। तो दोस्तों, सम्राट अशोक से जुड़े पहले रहस्य में है सम्राट अशोक के 9 सलाहकार। आपने अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो सुनी होंगी। दोस्तों, अकबर के राज्य में 9 रत्न थे, जिसमें से बीरबल भी एक थे। ये प्रथा सम्राट अशोक ने चलाई थी, जिसे बाद में मुगल सल्तनत द्वारा अपनाया गया। ये बात हिंदू लोगों के लिए गर्व की बात है और इससे भी बड़ी एक गर्व की बात ये है कि महान अकबर सम्राट अशोक के द्वारा अपनाई गई सभी नीतियों का इस्तेमाल करता था, जिससे उसे महान की उपाधि मिली थी। पर अब सवाल ये उठता है कि अकबर ने सम्राट अशोक की सारी नीतियां अपनाने के बावजूद सम्राट अशोक जैसा साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाया। क्यों? तो इसका जवाब है कि अकबर के जो 9 रत्न थे उन सभी के बारे में इतिहास में लिखा है, परंतु जो सम्राट अशोक के 9 रत्न थे उनके बारे में कहीं नहीं लिखा। कोई नहीं जानता कि वो 9 व्यक्ति कौन थे। कहा जाता है क्योंकि सम्राट अशोक देवताओं के प्रिय थे तो उन्हें स्वयं देवता सलाह देने आते थे, जिसके चलते अशोक ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। नंबर 2, 9 रत्नों की गुप्त पुस्तक। कहा जाता है सम्राट अशोक के 9 रत्नों के पास अपने अपने विषय की एक पुस्तक थी, जिसे सम्राट अशोक ने दुनिया से रहस्य में रखा। इन पुस्तकों के ज्ञान के जरिए सम्राट अशोक ने बड़े बड़े स्तंभ बनवाए और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को उच्च शिक्षा दी। परंतु आज तक कोई सम्राट अशोक के 9 रत्नों की पुस्तक नहीं ढूंढ पाया। प्राचीन काल के गुरु बताते हैं कि अगर उन पुस्तकों को आज भी ढूंढ लिया गया तो भारत विज्ञान के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। सारे रहस्य अपने आप खुल जाएंगे। तीसरा रहस्य है 9 रत्नों का कार्य। सम्राट अशोक के 9 रत्नों के बारे में सभी को पता था, पर सम्राट अशोक कभी इन 9 रत्नों से सामाजिक प्रक्रिया के दौरान नहीं मिले। कहा जाता है कि वो इन 9 रत्नों से किसी गुप्त स्थान पर मिला करते थे, पर आज तक किसी को वो गुप्त स्थान नहीं मिला। कुछ लोग का ये भी कहना है कि सम्राट अशोक इन 9 लोगों से स्वप्न में मिला करते थे और सपनों में ही अपने राज्य के कार्यभार की विधियां पूछा करते थे। इन 9 रत्नों का कार्य ये था कि ये उस विज्ञान की रक्षा करें
जो अगर किसी शत्रु के हाथों लग जाता तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। सम्राट अशोक की प्रजा का मानना है कि उनके पास ऐसे ज्ञान और नवरत्न हैं जो उन्हें देश का सबसे शक्तिशाली राजा बनाते हैं। नंबर 4, सम्राट अशोक का निधन। इस बात का पता किसी को नहीं है कि सम्राट अशोक का निधन कहाँ हुआ था। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके जवाब ज़रूर दें। दोस्तों, यह तो पता चलता है कि सम्राट अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व हुआ था, पर यह रहस्य की बात है कि उनका निधन किस जगह हुआ था और कैसे हुआ था। तिब्बती परंपरा के अनुसार उनका निधन तक्षशिला में हुआ था। शिहिली इतिहास ग्रंथ के अनुसार तीसरी संगति अशोक के राज्यकाल में हुई थी। नंबर 5, सम्राट अशोक के समय में भारत की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अर्थशास्त्री के अंतर्गत सम्राट अशोक के काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 35% थी और सम्राट अशोक के काल में भारत जागतिक यानी ग्लोबल भाग में भारत महाशक्तिशाली था। फिर जब मुगल और अंग्रेज़ आए तो भारत की भागीदारी 23% थी और जब 1947 में जब अंग्रेज देश छोड़कर गए तब भारत की भागीदारी सिर्फ 4% हो गई। दोनों ने ही भारत को लूटा। माना जाता है कि अफ्रीका के बाद भारत दूसरा गरीब ऐसा देश है जहां गरीबों की संख्या अधिक है। सम्राट अशोक के काल में बौद्ध धर्म की जड़ें मिस्र, सऊदी, इराक से लेकर चीन तक थीं, पर जब इस्लाम का उदय हुआ तो हिंसक दौर के चलते बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। नंबर 6 रहस्य है अशोक के होने पर एक नज़र। चूँकि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुसलमानों ने और संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों ने काफ़ी लंबे वक्त तक राज्य किया, तो कुछ मुसलमानी राजाओं ने सम्राट अशोक के स्तंभ और उनकी बनाए राज्य से छेड़छाड़ की थी और अंग्रेज़ों ने वापस हमारे इतिहास से खिलवाड़ किया था। उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि आने वाली पीढ़ी को असली इतिहास की जानकारी ना मिले वे इससे असत्य मानने लगे। इसके साथ छेड़छाड़ी करने वाले लोगों ने ज़्यादातर हिंदू धर्म के ग्रंथों और स्मारकों को ही क्षतिग्रस्त किया। उसमें उनका ध्यान अयोध्या, काशी, मथुरा और बाकी सभी तीर्थ स्थलों पर ही ज़्यादा रहा। इसके चलते उन्होंने भारतीय संस्कृति को काफ़ी नष्ट किया। इस स्थिति में यह जानना बहुत मुश्किल है कि बौद्ध धर्म का प्रचारक देवान प्रिय अशोक ही थे, क्योंकि सम्राट अशोक को देवान प्रिय कहा जाता था। इसलिए ज़्यादातर लोगों ने ये मान लिया कि सम्राट अशोक का राज्यकाल 200 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था, जबकि ये गलत है। नंबर 7 रहस्य, सम्राट अशोक के बाद और कितने अशोक हुए। पहला अशोक कलहन की राज तरहनी के अनुसार कश्मीर के राजवंश की लिस्ट में 48वें राजा का नाम अशोक था, जो कि कनिष्क से 3 पीढ़ी पहले थे। वह कश्मीर के गोनंद राजवंश के राजा थे। वहाँ के राजा को धर्मशोक भी कहते थे। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे लेकर भी बहुत भ्रम फैलाने का प्रयास किया। दूसरा अशोक हिंदू पुराणों के अनुसार मौर्य वंश का तीसरा राजा अशोकवर्धन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था। इसी अशोक को महान सम्राट अशोक कहा गया था। इसी ने महान स्तंभ बनवाए और इसी ने कलिंग का युद्ध किया था। तीसरा अशोक गुप्त वंश के दूसरे राजा समुद्रगुप्त का उपनाम अशोकादित्य था। समुद्रगुप्त को अपने अनेक स्थानों पर अशोक ही कहा गया, जिसके चलते कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हुई।
समुद्रगुप्त बड़े ही साहसी एवं बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े स्तर पर विजय अभियान चलाए, जिसके चलते इन्हें भी महान सम्राट अशोक मानकर भ्रम की स्थिति प्रकट करते हैं। चौथा, अशोक। पुराणों में शिशुनाग वंश के दूसरे राजा का नाम भी अशोक था। वह शिशुनाग के पुत्र थे। उनका काला रंग होने के कारण उन्हें काक वर्ण भी कहा जाता था। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसी बनी है। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और मेरे नए अपडेट पर पहला अधिकार पाएं। ये प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है, इसमें आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने। तो आपका सपोर्ट मिलता रहा तो मैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा।